कर दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जिसकी टाइपिंग आपकी कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट है, वो 13 फेब 2026 को होने वाला है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन बताने वाला हूँ, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आपको टाइपिंग लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करनी है पोर्टल पर। और जो कैंडिडेट मान लेते हैं टाइपिंग लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे तो उनका क्या होगा। तो आज आरआरबी सिकंदराबाद की वेबसाइट पर ये अपडेट आ चुका है आपके टाइपिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर। और यहाँ आप देखेंगे सीबीटी एसटी आपके जो सेकेंड स्टेज सीबीटी के बेस पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं 8 गुना, उनकी 13 फेब 2026 को होगी। एग्ज़ाम सिटी आप 10 दिन पहले यानी 3 फेब को देख पाएंगे और 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा यानी लगभग 9 फेब को। अब बात करते हैं, आप अपनी टाइपिंग लैंग्वेज इंग्लिश इधर हिंदी में सेलेक्ट करेंगे और इस वेबसाइट से आपको करना पड़ेगा। अब लाइव बताता हूँ उससे पहले। देखिए, यदि आप आगामी जो रेलवे के एग्ज़ाम है 2026 में होने वाले हैं उनकी तैयारी कर रहे हो तो आपको 2025 के भी पेपर चाहिए, आपको 2024 रेलवे के पेपर चाहिए, सारे आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाएंगी। मेक श्योर कीजिए कि आपका पास प्रो ज्वाइन हो। यदि नहीं है और बाकी आपका ऑलरेडी थे, अभी रिन्यू कराना चाहते हैं तो भी करा सकते हो। और एक साथ लगभग 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर पास प्रो लगभग एक दिन में ₹2 के आसपास प्राइस में मिल जाएगा। सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है, विथ एक्स्ट्रा इफेक्ट डिटेल में आपको सवालों का सॉल्यूशन मिलेगा। और सब्जेक्ट वाइज आप नोट्स देखना चाहते हो तो पास प्रो मैक्स ले सकते हैं और सारे एग्जाम्स के आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगी। अब लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करनी है आपको टाइपिंग के लिए, इस हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और टेलीग्राम पर भी ये लिंक डाली गई है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, रोल नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड एंटर करते हुए आपको हो जाना है लॉगिन। लॉगिन होने पर कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपके समक्ष रहेगा। इसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है लैंग्वेज फॉर सीबीटी एसटी, इसी पर आपको जाना है। यहाँ पर तो आपका स्कोर कार्ड है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उस केस में ये जो नई टैब ओपन होगी, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिक हियर टू सेलेक्ट लैंग्वेज, इस पर क्लिक करना है। फिर आपका यहाँ पर पेज लोड होगा और यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, नाम और फिर आपके अंडर ग्रेजुएट के लिए जो टाइपिंग लैंग्वेज है इसका ऑप्शन मिलेगा। हिंदी इधर इंग्लिश में से आपको सेलेक्ट जो भी करनी है, जिस पर भी आपकी प्रैक्टिस है वो सेलेक्ट करना है। जैसे मैक्सिमम कैंडिडेट इंग्लिश पर प्रैक्टिस करते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना और सबमिट कर देना। चेक बॉक्स पर टिक करते हुए सबमिट हो जाएगा तो आपकी ये लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाएगी। तो सावधानी पूर्वक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, गलती से दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट हो गई तो दोबारा इसमें चेंजेज आप नहीं कर पाएंगी। मान लेते हैं आप ये वीडियो बाद में देखते हो और आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर ही नहीं पाई, कैंडिडेट डज नॉट चूज द टाइपिंग लैंग्वेज विद इन द जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है। अब लैंग्वेज सेलेक्ट करने का लास्ट डेट आपके जैसे एग्जाम की 13 फेब को है तो आप सेलेक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर पाएंगे 3 फेब तक, 3 फेब 2026। उसके बाद तो आपका सीटी इंटीमेशन वगैरह आ जाएगा। अब नहीं कर पाते आप 3 फेब 2026 तक, और यहाँ पर ऑप्शन है कि उनका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज टाइपिंग के लिए रहेगा इंग्लिश। मान लेते हैं आप पहले ही इंग्लिश में सेलेक्ट करने वाले थे और नहीं कर पाए तो इंग्लिश ही रहेगा, टेंशन नहीं लेनी। अब जो हिंदी में प्रैक्टिस थे और नहीं कर पाए उन्हीं का भी इंग्लिश रहेगा। तो अभी समय रहते आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब जो नीचे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट के लिए है, जो कि डिसेबल्ड है परमानेंटली, 40% प्लस डिसेबिलिटी है और वो भी लो विजन में या फिर सेरिब्रल प्लासी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इन तीनों में ब्लाइंडनेस हो गई, आपकी डिसेबिलिटी है तो उस केस में आपका टाइपिंग टेस्ट है वो एग्जाम्पन एग्जाम्पन। तो ये जो एग्जाम्पन है ये आपको ये लिंक पर सबमिट करना पड़ेगा। नीचे पूरा परफॉर्मा दे रखा, तो एग्जाम्शन सर्टिफिकेट आप नीचे देखेंगे तो ये आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर जो पोर्टल दे रखा है इस पर ये आप अपलोड कर पाएंगे 29 जनवरी से 11 फेब 2026 तक। जो कैंडिडेट अपलोड नहीं कर पाए हैं तो उनका तो वो शेड्यूल हो जाएगा टाइपिंग। उस केस में उनको रिपोर्ट करना है टाइपिंग सेंटर पर। ओरिजिनल टाइपिंग स्किल टेस्ट ये जो सर्टिफिकेट है इसके साथ में आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है तो आपका वहाँ पर टाइपिंग को एग्जाम्पशन कर दिया जाएगा। और नीचे पूरा हिंदी में दे रखा है ये परफॉर्मा वगैरह। देखिए, आपके यूजी की टाइपिंग की बात करें, 2 पोस्ट जिनका रिजल्ट आया है उसमें आपके इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट, दोनों में से एक आपकी ये टाइपिंग स्पीड रहनी चाहिए।
देखिए, इससे पहले एनटीपीसी ग्रेजुएट का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है, उसमें भी यही 30 वाली स्पीड है और उसमें आपका इंस्ट्रक्शन दे रखा था जो सेम यूजी में भी रिपीट होगा कि आपके समक्ष 300 वर्ड का पैराग्राफ रहेगा इंग्लिश के केस में और हिंदी के केस में 250 वर्ड है। वो आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना है और हिंग्ल तो पहले आपको 1 मिनट है वो वार्म अप के लिए प्रैक्टिस के लिए समय मिलेगा जब आप टाइपिंग देने जाते हो और ब्रेक है 30 सेकंड का। उसके बाद में इसमें संशोधन किया गया और ब्रेक को 1 मिनट किया गया है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट होगा आपका 10 मिनट का। जैसे ये बोल रहे हैं कि इसमें 300 वर्ड होंगे तो 10 मिनट में काफ़ी कैंडिडेट हैं कि 300 से ज़्यादा ऑलरेडी यानी 8 मिनट में कंप्लीट कर दिए, तो वो क्या करें, तो उसको शुरू से रीटाइप करना है, पैसेज को बिगिनिंग शुरू से करना है 10 मिनट के भीतर, जो भी दोबारा आप रीटाइप कर सकते हो। और यहाँ पर दे रखा था कि जो 10 मिनट में पूरा पैसेज कंप्लीट पैराग्राफ नहीं कर पाते पैसेज, उस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हालांकि रेलवे ने उसके बाद जो टाइपिंग हो गई थी उसमें गड़बड़ी के चलते ये वाला छूट दिया गया कि डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे जो कंप्लीट नहीं किए हैं। इस पर भी बाद में छूट दी गई थी, लेकिन अब की बार यदि गड़बड़ी नहीं होती तो आपको ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो आपका इवैल्यूएशन होगा, जैसे 5% जो भी वर्ड आप टाइप करते हो, जैसे आपने 300 वर्ड टाइप किए, उनकी 5% गलती अलाउ है। गलती का मतलब टोटल मिस्टेक है जिसमें हाफ और फुल मिस्टेक दोनों आ जाती है। तो 5% का मतलब 15 वर्ड आप गलत कर सकते हो। जो भी आप टाइप करते हो उनकी 5% अलाउ है, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक मिलाकर। इसको कैसे काउंट करेंगे, जैसे किसी कैंडिडेट ने 400 वर्ड टाइप किए हैं 10 मिनट में और 10 इनकी फाइनल मिस्टेक हो गई, ये फाइनल मिस्टेक है, यानी 5% छूट के बाद ये 10 बची हुई है, ठीक है। उस केस में जैसे 400 वर्ड किए तो आप कहेंगे 400/10 है, उनके स्पीड 40 होनी चाहिए, लेकिन 10 इसमें से माइनस होगा तो स्पीड हो जाएगी 30 WPM। अब काफ़ी कैंडिडेट को हाफ और फुल मिस्टेक के बारे में नहीं पता, विशेषकर हाफ मिस्टेक की बात करें तो हाफ मिस्टेक का मतलब ये हुआ कि आपने स्पेस है वो एक्स्ट्रा दे दिया या फिर स्पेस दिया ही नहीं, उस केस में वो हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाएगी। आपने यहाँ पर पंक्चुएशन एरर कर दी, मतलब पंक्चुएशन का मतलब है कि कॉमा देना था आप नहीं दे पाए हैं, कॉलन है, सेमी कॉलन, ये सारे पंक्चुएशन होते हैं। तो जो आपने छोड़ दिए या फिर ऐड कर दिया उस केस में, या फिर दूसरा आपने पंक्चुएशन मार्क्स डाल दिया है, तो वो आपकी हाफ मिस्टेक होगी। पैराग्राफ एरर कर दिया, ठीक है। जैसे पैराग्राफ ये शुरू होता है ना, यहाँ से जैसे ये नया पैरा शुरू हो रहा है, तो जैसे इसको 3 स्पेस छोड़कर शुरू करना था, आप नहीं कर पाए, तो वो एक हाफ मिस्टेक में आ जाएगी। और आपने कैपिटल वर्ड, विशेषकर इंग्लिश के केस में, हिंदी में नहीं होता है, जो कैपिटल करना था आप नहीं करे और जो स्मॉल था आपने कैपिटल कर दिया, वो भी हाफ मिस्टेक में आ जाएगी। और आपने क्या किया, ट्रांसपोजिशन एरर का मतलब ये हुआ कि आई होप लिखना था लेकिन होप आई आपने लिख दिया, उल्टा लिख दिया, तो एक हाफ मिस्टेक है। उसके बाद जैसे आप क्या करते हो, ये जैसे प्रिक्वेशन के बीच में आपने एक्स्ट्रा कोई उसको डिवाइड कर दिया, तो वो हाफ मिस्टेक में हो जाएगी। फॉल्टी ऑपरेशन, आप फालतू की कोई की शिफ्ट वगैरह आपकी प्रेस हो गई, लेटर की प्रेस हो गई, उस केस में जैसे नेसेसरी में एस ये नीचे चली गई, पूरे अलग ही पैराग्राफ में चला गया, तो वो आपके हाफ मिस्टेक में। या फिर आपने क्या किया, आई होप लिखना था, ठीक है, आई होप में आपने ओ की जगह स्पेस डाल दिया और पी कर दिया, वो भी हाफ मिस्टेक में आ जाएगा। बाकी जितनी भी अन्य मिस्टेक होती है वो फुल मिस्टेक में रहेगी। जैसे आपने किसी वर्ड के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड टाइप कर दिया है, एक छोटी सी गलती कर दी, उसमें भी जितने भी आप वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करते हो, तो उस केस में एक आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी। स्पेलिंग एरर में भी आपके वो फुल मिस्टेक आ जाएगी। एक से ज़्यादा आपने वर्ड को छोड़ दिया है बीच में से, उस केस में भी वो आपकी एक मिस्टेक में आ जाएगी। तो ये कुछ एरर हैं जो आपको नहीं करनी है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आपको चाहिए एनटीपीसी यूजी की सारे पेपर 57 शिफ्ट के विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट और चैप्टर, तो ये जीके जीएस के सारे 2200 प्लस क्वेश्चंस हैं और जो एनटीपीसी के सिलेबस में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग सवालों का वर्गीकरण और विद एक्स्ट्रा फैक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो ई बुक हमारी वेबसाइट पर। इसी प्रकार एनटीपीसी ग्रेजुएट के भी अवेलेबल है, वेबसाइट के लिंक और ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।